Hello everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh tutorial. So friends, हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका हमने पहला प्रैक्टिस सेट उसकी बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ ली है और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी हमने एंड कर दिया है। अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में अपनी जो बेसिक कंसेप्ट है रिलेटेड टू द 1.2 से, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए लगने वाली जितनी भी बेसिक कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो प्रैक्टिस सेट 1.2 दे के रखा है, इसमें हमें क्या करना है। अगेन चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली इक्वेशंस को ही हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस का मेथड, मतलब सॉल्विंग का जो मेथड है वो बस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफिक मेथड से क्या करने वाले हैं, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब हम ग्राफिक मेथड से क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को क्या करना होगा, देखना होगा। जैसे कि आपके बुक के पेज में ही क्या करके रखा है, आपको देके रखा है कि स्टेप्स टू फॉलो फॉर ड्राइंग अ ग्राफ। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ पे भी हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफिक मेथड से क्या करना है, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। मतलब ग्राफ को हमें बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इन स्टेप्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो स्टेप्स क्या बोल के रखा है, तो देखो, फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर। कितने एटलीस्ट हमें क्या बोल के रखे हैं, 4 ऑर्डर पेयर्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एज यूजुअल जैसे कि हम जब ग्राफ पे क्या करते हैं, प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, ये बनाएंगे। फिर कुछ एक्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, वाई के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, और अकॉर्डिंग टू द जो हमें क्या मिले हैं, ऑर्डर पेयर्स मिले हैं, वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, ग्राफ में प्लॉटिंग करते जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपका क्या रहेगा, जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा उसके 4 ऑर्डर पेयर हमें क्या करने होंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे। तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम अब कौन से मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से हम अपने इक्वेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ऐसे हमें क्या किया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे कि ये पहला इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये दो हमें क्या करके रखे, इक्वेशन देके रखे, और इनको हमें क्या करना है, इनका कॉमन सॉल्यूशन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, हमें जो इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि हमें पहला इक्वेशन अगर देके रखा है, यहाँ का अगर देखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 देके रखा है, और हमें स्टेप में क्या बोला है, जो भी इक्वेशन हमें दिया रहेगा उसका हमें मिनिमम कितने, तो 4 ऑर्डर पेयर यहाँ पे क्या करने होंगे, हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो 4 ऑर्डर पेयर मतलब क्या, देखो यहाँ पे आपको ये देके रखे हैं, ये ऑर्डर पेयर कहलाते हैं, और इन ऑर्डर पेयर्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये आए कैसे, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, अब यहाँ पे अगर मैं क्या कर लेती हूँ, x की वैल्यू, अब आपको जो चाहिए वो क्या कर सकते हो, आप अज्यूम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें देके रखा है x इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल्स टू -1 ये वैल्यू ले लेते हैं, तो एक इस इक्वेशन में क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट करते जाएंगे। जैसे कि x की जगह पे क्या कर देंगे, -1 लिख देंगे, प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 4। अब ये -1 जो है इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, यस 4 प्लस 1 बन जाएगा, और y जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये हमने क्या कर लिया है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो, अब अगर मैं क्या करती हूँ, यहां से y अज्यूम कर लेती हूँ 0। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, y इक्वल्स टू 0 ले लिया है। तो इस वैल्यू को जब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन में पुट करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई की जगह पे 0 लिख देंगे, और इक्वल हो जाएगा 4, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 ऐसे भी क्या है, वैल्यू तो
वैसे भी वो वहां पे भी जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 4 में से अगर हम लोग 0 माइनस करेंगे तो भी 0 ही बचेगा। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या मिली, और हमेशा हमें याद रखना है पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, देन उसके बाद क्या लिखी जाती है, y की वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमें जो x मिला है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -1 एंड 5। अब दूसरा, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमें मिला था, ये कौन सा मिला था, फर्स्ट ऑर्डर पेयर। अब सेकेंड ऑर्डर पेयर हमें कैसा मिला था, जब हमने y0 लिया तो x विल बी 4 आया ना, तो इसके पहले हम कैसे लिखेंगे उसको, पहले क्या लिखेंगे x एंड देन उसके बाद लिखेंगे y। तो ये हमें हमारा सेकेंड ऑर्डर पेयर मिला। ऐसे आपको मिनिमम कितने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने होंगे, यस 4 ऑर्डर पेयर क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। और जब हमारा ये काम हो जाएगा, मतलब हर एक इक्वेशन के, एक इक्वेशन के नहीं 2 इक्वेशन दिए हैं ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे ये जैसे हमने फाइंड आउट किया है वैसे ही इस इक्वेशन का भी क्या बनेगा, हमें 4 ऑर्डर पेयर यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने होंगे। जैसे ही हम लोगों का ये काम खत्म हो जाता है, ये हमें ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर जाएंगे। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4 के हमने कितने किए हैं, तो 4 ऑर्डर पेयर हमने फाइंड आउट किए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली ऑर्डर पेयर ले लेंगे जो कि क्या है, -1, 5। तो और ये कौन से इक्वेशन का ले रहे हैं हम लोग, x प्लस वाई इक्वल 4। मैं क्या करती हूँ, दोनों इक्वेशन के हम यहाँ पे प्लॉटिंग कैसे करना है वो करते जाते हैं। तो इसका पहला ऑर्डर पेयर हमें क्या मिला, -1, 5। तो -1 मतलब क्या रहेगा आपका, x इक्वेशन के ऊपर रहेगा, x के ऊपर रहेगा ना ग्राफ। तो ये देखो, ये आपको दिया है x एक्सिस और ये दिया है y एक्सिस। अब x एक्सिस पे हमें क्या मिला है, -1 मिला है। तो -1 मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5 पे हमें क्या करना है, मतलब y का कौन सा कोऑर्डिनेट, y। तो यहां से हम कैसे दिखाएंगे, तो ये -1 है, देखो मैं यहां से क्या करती हूँ, हाईलाइट करते जाती हूँ, ये -1 और 5, तो ये दोनों कहां पे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे ना, यहाँ पे ऐसे मिलेंगे ना यहाँ पे। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, -1, 5 हो जाएगा। अब दूसरा ऑर्डर पेयर हमें क्या मिला है, 4, 0, मतलब x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे 0, मतलब ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, चलो मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो पहला हमें मिला ये पॉइंट, अब सेकेंड हमें कौन सा मिला, ये पॉइंट। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर देखते हैं, 1, 3 मिला है ना, x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 3 मिला है, तो ये रहेगा हमारा थर्ड। दिख रहे हैं आपको सारे पॉइंट जो है वो कैसे आ रहे हैं, कोलिनियर आ रहे हैं। और अगर हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर देखें तो 6 - 2 देके रखा है, मतलब x एक्सिस पे 6 एंड y एक्सिस पे 2। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। और जैसे ही हमने 4 अपने जो ऑर्डर पेयर है उसको प्लॉटिंग कर लिया है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन को क्या करेंगे, बनाएंगे। और वो जो लाइन है वो लाइन हमारी इक्वेशन रहेगी, कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, उस लाइन के ऊपर इक्वेशन को भी लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, समझा। तो ये था कौन सा, इस इक्वेशन का। सेम इसी मेथड से हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को भी क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जैसे कि सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं, तो देखो सेकेंड इक्वेशन में चलो ये कलर ले लिया मैंने। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में हमें पहला ऑर्डर पेयर क्या मिला है, 0 - 2 मिला है। तो 0 मतलब क्या हो जाएगा, x एक्सिस, और -2 मतलब क्या हो जाएगा, y एक्सिस। तो ये देखो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला है। देन सेकेंड अगर हम लोग देखें ऑर्डर पेयर 1, 0 मतलब x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 0, तो ये मिला है हमें। देन थर्ड ऑर्डर पेयर देखें तो 3, 4 मिला है, तो 3, 4 मतलब देखो यहां से ये 3 ऐसे ऐसे जाएंगे और यहां से ये 4 ऐसे, तो ये जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट। और आपको ना जब आप पॉइंट बनाते जाओगे तो वहां पे क्या करना है, ऐसे ऑर्डर पेयर भी लिखते जाना है। ये जरूरी है लिखना। देन अगर हम लोग लास्ट वाला देखें ऑर्डर पेयर, तो वो क्या मिला है हमें, -1, -4। तो x एक्सिस पे -1, देखो ये
इसको मैं रफ कर देती हूं, ठीक है। तो देखो -1 एंड -4 मतलब यहाँ पे, और उसके भी कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, और जो भी 4 पॉइंट्स हमें मिले हैं उसकी भी क्या कर लेंगे, एक लाइन बना देंगे, और उस लाइन को क्या बोल देंगे, ये कौन सी लाइन है, 2x - y = 2। इस इक्वेशन की ये क्या कहलाएगी, लाइन कहलाएगी। अब ये दोनों लाइन जो हमने बनाई है, जिस पॉइंट पे क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो वही पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, हमारे दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। तो उसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, देखो ये पॉइंट हमें क्या मिला है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना, तो यहां से देखेंगे कि x के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखो यहाँ पे x एक्सिस पे 2, एंड y एक्सिस पे भी देखेंगे तो y एक्सिस पे भी 2 है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे या तो फिर ऑर्डर पेयर रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे, 2, 2, और यही कहलाएंगे हमारे दोनों इक्वेशन के कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है वो सॉल्व करना है। बस ग्राफिक मेथड से आपको ग्राफ बनाते जाने हैं, लेकिन हाँ, ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या करना है, 4 ऑर्डर पेयर्स क्या करने हैं, हर एक इक्वेशन के फाइंड आउट करने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जो भी कोई पॉइंट हमें मिलेगा जहां पे दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.2। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हमें ग्राफ बनाने से पहले क्या करना होगा, हमें मिनिमम 4 ऑर्डर पेयर जो है वो हर एक इक्वेशन के फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी के फॉर्म में आपको क्या करके रखा है, क्वेश्चन 1 जो है वो देके रखा है। जैसे कि हमें पहला इक्वेशन जो दिया है x + y = 3, एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है x - y = 4। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमें क्या बोल के रखी है, अगर हम इसको सॉल्व भी ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें ऑर्डर पेयर में नंबर जो है वो देके रखे हैं। x एक्सिस का 3 दिया है, तो ऑब्वियसली y एक्सिस का क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे हमें y = क्या बोल के रखा है, 5 देके रखा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, x का कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x + y की जगह पे क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे = 3। तो x कितना हो जाएगा, 3 - 5, मतलब x हमें मिल जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें लिखना होगा ना, -2, 5। अब यहाँ पे भी हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि x का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे देके रखा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो पहले क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो y, हमें y की वैल्यू कितनी देके रखी है, y = 0 देके रखा है। तो डालते हैं, चलो y के वैल्यू में जहां पे y है वहां पे 0 पुट कर देंगे = 4। तो x = क्या हो जाएगा, 4 + 0, x हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लिखना भी जरूरी है, 4, 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें देके रखी है जो कि हमें मिली है -1। तो इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या मिलती है, देखते हैं। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, -1 लिख देंगे, -y = 4। तो ये -1 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -y जो है वो हमें क्या मिलेगा, 5, मतलब ही y जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, -5, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला है, ये -5, और यहाँ पे क्या कर देंगे, -1, -5। समझा। अब सेकेंड, हमें नेक्स्ट जो वैल्यू है वो उन्होंने ही देके रखी है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब जबकि हमें हमारे जो ऑर्डर पेयर है 4 वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं, तो हम अब इसको क्या करते हैं, प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी लाइन बनाएंगे, कौन सी इक्वेशन की, x + y = 3 की जो लाइन है वो बनाते जाते हैं। तो x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है, 3 एंड y 0। तो x कोऑर्डिनेट पे 3 एंड y 0, मतलब यहाँ पे हमें पहला पॉइंट हमारा मिल गया है। सेकेंड ऑर्डर पेयर देखें तो -2, 5, तो -2 x एक्सिस पे एंड 5, मतलब सेकेंड जो पॉइंट है हमें ये मिला है। और उसको क्या करते जाना है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखते जाना है, 3, 0,
यहाँ पे हमें मिला है -2, 5। नेक्स्ट जो है वो हमें क्या मिला है 0, 3। अब देखो यहाँ पे उन्होंने 3 बोल के रखा है और हमें क्या बोला है, मिनिमम क्या करो 4 ऑर्डर पेयर क्या करने चाहिए, हमें फाइंड आउट करने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है कि हमें एक्चुअल में 3 फाइंड आउट करने हैं या 4 फाइंड आउट करने हैं। एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो 3 से भी क्या हो जाता है, हमारा काम बन जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करोगे तो वहां पे अगर मान लो कि आपका कोई एक जो क्या है ऑर्डर पेयर है वो अगर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आपकी जो लाइन है ना वो स्ट्रेट फॉर्म नहीं होगी। तो इसके लिए मे भी क्या करके रखा है, बोल के रखा है कि आप क्या करो, मिनिमम 4 जो है वो क्या करो, ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करो, ताकि वो जो इक्वेशन की जो लाइन है वो क्या कर सके, आप प्रॉपर तरीके से कर सके। तो अब देखो अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो लास्ट में हमें क्या बोल के रखा है 0, 3, मतलब एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 3, मतलब ये जो है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब यहाँ इसके भी क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट जो है वो लिख लेते हैं 0, 3। अब ये जो हमें मिले हैं पॉइंट्स उनको क्या करेंगे, लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, लाइन से इसको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। और अब इसके ऊपर ऐसे ही नहीं छोड़ देना है उसको क्या करना है, उसके ऊपर हमें इक्वेशन को भी लिखना है, क्योंकि ये लाइन जो है वो कौन से इक्वेशन की मिली है हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन को क्या करते हैं, प्लॉट करना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो पहली ऑर्डर पेयर हमें क्या मिली है 4, 0। तो 4, 0 मतलब ये आ गया हमारा पहला पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 0। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते तो -1, -5, तो ये देखो ये -1 एक्स एक्सिस, -5 ये, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे -1, -5। और नेक्स्ट जो हमें मिला है 0, -4, तो एक्स एक्सिस पे 0, -4 मतलब ये पॉइंट, और इसको बोल देती हूं मैं 0, -4। अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, आगे लाइन में क्या कर देंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे। तो देखो तो इस लाइन को भी क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेशन इसका भी लिख देंगे। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि इस लाइन को मैं और थोड़ा क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, ताकि मैं यहाँ पे क्या कर सकूं, अपना जो इक्वेशन है उसको ठीक से लिख सकूं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल 4। तो देखो यहां से हमें जो अपना जो कॉमन पॉइंट है वो क्या मिला है, वो अगर हम लोग देखें तो थोड़ा पॉइंट में मिला है हमें। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का अगर हम लोग ले लेते हैं 3.5 और y एक्सिस का अगर हम लोग ले लेते हैं 0.5, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम उसको लिखेंगे कैसे, तो इस पॉइंट को क्या कर देते हैं हम लोग, लिख देते हैं। हाँ, ये जो पॉइंट मिला है हमें वो क्या है 3.5, कॉमा, क्योंकि एक्स एक्सिस का पहले लिखेंगे ना, और y एक्सिस पे क्या मिल रहा है 0.5, -5 बोल दूंगी। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है, फाइनल आंसर तो हमें लिखना पड़ेगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसको, द लाइन, या तो फिर डायरेक्ट लाइन भी बोल दोगे तो भी चलेगा। चलो, लाइन x प्लस वाई इक्वल 3 एंड x माइनस वाई इक्वल 4 intersects at
3.5 comma 0 point minus 5, therefore order pair x comma y equal 3.5 comma 0.5 is the solution. इस तरीके से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ग्राफ बनाना होगा. लेकिन हमने एक बात जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें क्या करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी. तो हमारा ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज स्केल. हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्केल लिखना होगा. तो स्केल क्या लिखेंगे हम लोग, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस. ठीक है. तो अब हमारा ग्राफ जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है.